जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज ठाणे पात चातुर्मास हेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। एसएस जैन सभा रानिया रजिस्टर के प्रधान विनोद कुमार जैन एवं कार्यकारिणी के सदस्य ने आज पर्युषण पर्व के संबंध में तहसीलदार एसएचओ नगर पालिका, सचिव रानिया, मार्केट कमेटी आदि को ज्ञापन सौंपा, जिसमें 4 तारीख से 11 तारीख को पर्युषण पर्व के मौके पर मीट की दुकानें बंद रहेंगी ताकि जीव हत्या ना हो। जैन धर्म के पर्युषण पर्व जो कि 4 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, उनके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए हुए हैं भी सभी स्लॉटर हाउस बंद रहेंगे 8 दिनों के लिए, 4 सितंबर से 11 सितंबर के लिए। जिसके लिए आज हमने हमारे एसएस जैन सभा के प्रधान श्री विनोद जैन जी, महामंत्री श्री सोम प्रकाश जैन जी, इनके नेतृत्व में आज माननीय तहसीलदार साहब को, सेक्रेटरी साहब को और थाना प्रबंधक महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है ताकि 8 दिनों के लिए जो स्लॉटर हाउस बंद रहें और जीवों की रक्षा हो। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज हमारे समाज के ये जो पर्युषण पर्व आ रहे हैं, ये 4 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक हैं। इसलिए जैन समाज की ओर से ये सेलेक्टर बंद करने के लिए, जीव हत्या रोकने के लिए ये हमारा पर्व है। हमने इस संबंध में सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी को आज ज्ञापन सौंपा है। आगे हमारे जैन धर्म के पर्युषण पर्व आ रहे हैं, जिनका टाइम 4 से लेकर 11 सितंबर तक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया हुआ है जिसमें स्लॉटर हाउस, मीट के खोखे, दुकानें वगैरह सब बंद होती हैं। उसके बारे में हमने 3 जगह विज्ञापन दिए हैं, जैसे यहाँ एसएचओ रानिया थाने में, उसके बाद हम नगर पालिका भी जाएंगे, इसके बाद तहसीलदार साहब को भी देंगे ताकि पूर्ण रूप से ये बंद हो, ताकि जीव हत्या ना हो। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उत्तर प्रभाविका महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहिब की सुशिष्या आयम्बिल तपराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज प्रवचन सम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु एसएस जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहिब ने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं महाराज साहिब के मुखारबिंद से। ये जीवन हमें मिला है, हमारी इच्छा से नहीं मिला। ये जो जीवन, हमारी इच्छा तो पता नहीं क्या होती है। ये जो जीवन हमें मिला है, ये हमारी इच्छा से नहीं बल्कि हमारे कर्म से मिला है। जैसा हमने कर्म किया वैसा ही हमें जीवन मिला। मनुष्य जीवन का कर्म किया तो ये मनुष्य भव मिला है, जिसमें सारी संभावनाएं खुली हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे वो पा सकते हैं। एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है, श्रेष्ठ है, जिसको पाने के लिए देवता भी ललायित रहते हैं। एक बार को देव का भव कैसा है? देवता कोई पचखान नहीं कर सकता, देवता किसी संयम का पालन नहीं कर सकता, देवता किसी धर्म की आराधना नहीं कर सकता, उसका अनुमोदन कर सकता है। कोई पचखान नहीं ले सकता, संयम नहीं ले सकता, साधु नहीं बन सकता। तो देव भव भी कैसा है? एक ऐसा है कि जैसे संगमरमर के फर्श पर दाना डाल दिया, वो जैसा पड़ा है वैसे ही पड़ा रह जाएगा। मानव जीवन एक उर्वरा भूमि है, एक उपजाऊ धरती है। तुमने जैसा दाना डालोगे वैसा ही बीज, वैसा फल, वैसा पेड़, वैसा पौधा तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाएगा। नरक जीवन की कल्पना भी कंपा देने वाली है, और त्रियंच का भाव व्यर्थ, कुछ भी नहीं है उसमें, बस कर्म का भोग ही है।
और मनुष्य का भव तो कर्म के भोग के साथ कर्म का योग भी है। योग की स्थितियां भी उत्पन्न होती हैं, इसलिए मनुष्य का भव सबसे श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक है श्रमजीवी, जो मेहनत करके, जो मेहनत के साथ अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। और एक है बुद्धिजीवी, जो केवल कलम चलाते हैं और पूरा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, जो भी एमबीए, जितने भी ये बुद्धिजीवी लोग हैं, ये भी इस भौतिकता के युग में रह रहे हैं। तीसरे नंबर के हैं मोहाजीवी। मोहाजीवी उनको कहते हैं जो बहुत उदार होते हैं, जिनका दिल बहुत उदार है। जितना कमाया है वो सोचते हैं कि मेरी कमाई किसी के काम आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। यानी वो मनुष्य जीवन की कीमत को बढ़ाते चले जाते हैं। उदारता है उनके जीवन में, उदारवादी हैं। और चौथे नंबर के होते हैं प्रबुद्ध जीवी। प्रबुद्ध जीवी कौन है? एक भौतिकवाद है और एक अध्यात्मवाद है। 2 वाद हैं। आज जिस युग में हम जी रहे हैं, ये कौन सा वाद है? भौतिकवाद है। अधिकतर जो मनुष्य हैं वो भौतिकवाद में फंसे हुए हैं। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ विनीता जैन की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाल संघर्ष कमेटी की ओर से जीटी रोड जाम कर पंजाब सरकार के खिलाफ की गई जबरदस्त नारेबाजी। पिछले काफी लंबे समय से पुरानी पेंशन को बहाल करने और नई पेंशन को रद्द करवाने को लेकर कर्मचारियों द्वारा काफी लंबे समय से संघर्ष किया जा रहा है, जिसके चलते लुधियाना की दाना मंडी में कर्मचारियों द्वारा रोष प्रकट करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग को तेज करते हुए पंजाब सरकार को संघर्ष तेज करने की चेतावनी भी दी गई। ਅੱਜ ਦੀ जो पंजाब पद्धरी सूबा बंगाल रैली रखी गई है, ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ NPS ਆ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 1500 ਤੋਂ 3000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ GPF ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਲਾਸਟ ਪੇ ਦਾ 50% ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ, ਰੋਡਵੇਜ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਰੈਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਮ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ ਸਾਡੀ 100-150 ਬੱਸ ਅਜੇ नहीं पहुंच सकी रैली दे विच, पर असी फिर भी बहुत वड्डे। कैमरामैन सागर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 20 लाख वैक्सीनेशन का मार्क पार कर लिया, जिसके चलते आज लुधियाना के सिविल अस्पताल में एक रिवॉर्ड फंक्शन का आयोजन किया गया। इस रिवॉर्ड फंक्शन में डीसी वरिंदर कुमार शर्मा विशेष तौर पर मौजूद रहे। सारे लुधियाना वासियों को, सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, साडे मैडिकल स्टाफ को सब तो पहला तो मुबारकबाद देना चाहूँगी कि अज आप 20 लाख का एक डाटा पार कर लिया है। 35-40 लाख के करीब साड़ी आबादी हैगी है तो खुशी भी होंगी है कि लुधियाना वासियों ने इन्ना सहयोग दिता वैक्सीनेशन दे विच, और सारी एडमिनिस्ट्रेशन और साडा जिन्ना भी मैडिकल स्टाफ है वो अपने पब्बा मार रहा लुधियाना नूं जिहड़ी कोविड-19 की वेव है उस तो बचाने लई। लुधियाना वासियों को ये अपील करनी चाहूँगी कि अगे फैसटिव सीजन आ रहा हैगा, जदों भी किते बाहर घूमन नूं निकलन, शॉपिंग नहीं निकलन या किसी भी मेले वगैरह च जान तां सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखन और अपना बचाव भी रखन। कोई भी वेव चाहे वो 3rd है, 4th है या 2nd है, वो हरेक दे सहयोग नाल ही खत्म होएगी। जे आपां चाहते हैं कि कोरोना का इफैक्ट पंजाब दे विच लुधियाने विच घट होवे तां अपनी सोशल रिस्पोंसिबिलिटी नूं भी समझिए, जो गाइडलाइंस है उन्हां दी पालना भी करिए ते अपने आप नूं बचाइए। कैमरामैन सागर के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। करनाल में किसानों के ऊपर हुए लाठी चार्ज के विरोध में आम आदमी पार्टी ने फूंका मोदी सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का पुतला। आज आम आदमी पार्टी ने लुधियाना के डीसी दफ्तर के बाहर रोष मार्च निकालते हुए मोदी
मोदी सरकार और हरियाणा के मुख्यमंत्री का पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। इस मौके प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਦਣ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਨੰਬਰ 2, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੜੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਏਐਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਡੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਖਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਈਏਐਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈਵਿੰਗ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਲੇਡੀਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਜੈਂਟਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੈਂਟਸ ਨੇ ਹੱਥ ਚਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤੇ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਨਾਰਮਲ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ। ਸੈਕਿੰਡ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੰਦੀ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਡਾਂਗਾ ਚਲਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਤਾਲੀਬਾਨੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਇੱਕ ਐਸਡੀਐਮ ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ ਗਲਤ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਜਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਾਲੀਬਾਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਬੁਲ 'ਚ ਹੈ। ਆ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ 700 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਦੀ ਜਾਂਦਾ ਅਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਗਨ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਬੁੜੇ ਜੋ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ 1400 किलोमीटर काबुल वाल ध्यान है कि हाँ भी इधर जी आप ऐ करना है। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। लुधियाना के सिविल लाइन स्थित न्यू कुंदनपुरी में जोगिता सचदेवा तथा मुस्कान मल्होत्रा के निवास स्थान पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर जोगिता सचदेवा तथा मुस्कान मल्होत्रा ने अपने अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना कर भोग लगाया। इसी दौरान श्री कृष्ण की आरती कर सभी के लिए सुख व शांति की मंगल कामना की गई। इस अवसर पर मुस्कान मल्होत्रा ने अपने परिवार के साथ श्री कृष्ण का केक भी काटा और सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। मैं महेंद्र कुमार, गद्दी बाबा जितो स्थान शक्ति आश्रम, न्यू कुंदनपुरी, गली नंबर 9, लुधियाना से सभी संगत को अपनी तरफ से कृष्ण जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बाबा जी की कृपा से, कृष्ण कन्हैया जी की कृपा से, कान्हा जी की कृपा से सभी पर उनकी कृपा बनी रहे और इस तरह हम हर साल मनाते रहे। ये हमें आशीर्वाद मिले और संगत का भी हमें आशीर्वाद है। हमारी तरफ से सारी संगत को बहुत बहुत बधाई तथा आशीर्वाद। लुधियाना से बलबीर मल्होत्रा की रिपोर्ट। आज लुधियाना के मोती नगर में सैनिक कॉर्पोरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के प्रधान रमन सिंगला, आशीष गुप्ता और सभी सदस्यों द्वारा कोविड वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में तकरीबन 600 लोगों को कोरोना की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। हाँ जी, अज साडी टीम MCH वर्धमान हॉस्पिटल तो धर्मशाला दे विच कैंप लगाने लई आई है ते साडे कोल 400 डोज सी कोविशील्ड की और 180 डोज़ा सीगियां कोवैक्सीन दी, जो कि सारी डोज है जी बखूबी लग चुकी है। और असी जनता नूं यही मैसेज देना चाहांगे कि जिन्ना हो सके वो अपनी वैक्सीनेशन करवाउण और कोविड फ्री अपना इंडिया नूं करवाउण। थैंक यू। करा शुरू कोविड का जिहड़ा अज कैंप लग्या ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਮਨ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੀ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮਨਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟੀਕਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ निजात पाई जा सके। धन्यवाद। ठीक है। कैमरामैन सलमान के साथ सागर की रिपोर्ट। श्री रघुनाथ डालियाना मंदिर में जन्माष्टमी बड़ी श्रद्धा से मनाई गई। इस अवसर पर भक्तों ने छोटे छोटे बच्चों को राधा कृष्ण बनाया और सभी भक्तों ने मंदिर में माथा टेक भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। दूसरी ओर अमृतसर की शंकर धाम चैरिटेबल सोसाइटी आकाश अवन्यू की ओर से शंकर धाम मंदिर में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कृष्ण रास लीला एवं भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर कमेटी सदस्यों द्वारा श्री कृष्ण जी के भजनों का गुणगान किया गया और ठाकुर जी को झूला भी झुलाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने माथा टेका। इस अवसर पर चेयरमैन BL शर्मा ने कहा कि मंदिर में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और सब संगतों और मंदिर कमेटी के सहयोग से मंदिर की सेवा तन मन धन से की जाती है। आज जन्माष्टमी का दिहाड़ा है, असीं सारे बहुत ही खुशी नाल इत्थे मना रहे हैं मंदिर दे विच। ते साडा एक बच्चा कृष्ण बनया है ते एक साडी राधा बनी है। मैम हर साल मनाते जी? हाँ जी, हर साल। पहला कृष्ण सी, हुण वड्डी हो गई, हुण राधा। की नाम मैम? बान्या। ठीक है। हाँ जी। ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਉਤਸਵ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੌਕਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਪੁਸ਼ਾਕਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਆਨੰਦਪੂਰਵਕ ਹੈ, ਭਜਨ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2003 ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ बढ़ावे वास्ते सारे इलाका निवासियों ने वध चढ़ के सहायता की है कि जिन्ने भी साडे लीडर है उन्होंने वध चढ़ के इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन वास्ते या मंदिर की डेवलपमेंट वास्ते। जंडियाला गुरु से परमजीत सिंह और अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। पठानकोट जिला बैडमिंटन संघ की बैठक अध्यक्ष श्री दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में हुई। सदन में निर्णय लिया गया कि 19 वर्ष से कम के बच्चों एवं ओपन वर्ग के लिए वार्षिक जिला प्रतियोगिता 2 से 4 सितंबर 2021 तक आयोजित की जाएगी। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्य महिला महाविद्यालय पठानकोट में किया जाएगा। इस कार्यक्रम का आयोजन आर्य महिला महाविद्यालय पठानकोट में किया जाएगा। यह खेल मैच अंडर 19 में खेले जाएंगे और लड़कों की एकल, युगल और मिश्रित श्रेणियों के लिए खुली श्रेणियां होंगी। डॉक्टर मुकेश भारद्वाज, सचिव विनीत जुनेजा उपाध्यक्ष आदि। इस अवसर पर डॉक्टर मुकेश भारद्वाज, विनीत जुनेजा, श्री विजय महाजन आदि उपस्थित रहे। मैं दिनेश शर्मा, अध्यक्ष पठानकोट डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन के तरफ से शहर वासियों को और बैडमिंटन खेलने वाले बच्चों और अभिभावकों को सूचित करना चाहता हूं कि हमारी पठानकोट बैडमिंटन डिस्ट्रिक्ट बैडमिंटन एसोसिएशन 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक डिस्ट्रिक्ट के बैडमिंटन मुकाबले कराने जा रही है, जो कि RRMK आर्या कन्या महाविद्यालय में होंगे। हमें पता चला है कि कुछ शरारती तत्व फर्जी एसोसिएशन बनाकर बच्चों को और उनके अपने अभिभावकों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि हमारी एसोसिएशन PBA और रजिस्टर्ड सोसाइटी में एक रजिस्टर्ड है, जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर DIC/BDL 105 है। इन शरारती लोगों को हमारी एसोसिएशन पहले ही पैसों के लेन देन में और पैसों की गड़बड़ी करने के इल्ज़ाम में एसोसिएशन से निकाल चुकी है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक मुझे दे आज्ञा।
जय जिनेंद्र।